विज्ञापन की दुनिया में एक प्रोडक्ट को आप जिस तरह से हार्ड सेल करते हैं, उसकी जिस तरह से पैकेजिंग करते हैं, वो प्रोडक्ट कितना बिकेगा काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है। कांग्रेस ने जिस तरह से अपने युवराज को पेश किया है, इसमें दो राय नहीं है कि राहुल गांधी इस वक्त भारतीय सियासत के सबसे चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं। तो तीन खास मेहमान मेरे साथ यहां दिल्ली स्टूडियो में बीपी सिंघल हैं, कांग्रेस के नेता शकील अहमद और फिल्मकार अशोक पंडित। सबसे पहले सिंघल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा मुश्किल और अटपटा सवाल है, क्या ये कहना सही होगा कि राहुल गांधी इस वक्त भारतीय सियासत के, और जिसमें बीजेपी कांग्रेस सब शामिल हैं, सबसे चमकते सबसे प्रॉमिसिंग सितारे हैं? मैं इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आज मीडिया जिसको चाहे चमकता सितारा बना दे, जिसको चाहे गर्क में डाल दे। ओवरनाइट चमकता सितारा बनाती है, ओवरनाइट बिल्कुल गर्त में डाल सकती है। तो जिस वक्त मीडिया करते है कोई काम, तो ये मन में होता है कि भाई इसमें कुछ खोखलापन जरूर है, इसमें जेन्युइननेस की कमी है। ऑन द अदर हैंड मैं मानता हूं कि राहुल गांधी में जेन्युइननेस और नेताओं के मुकाबले बहुत ज्यादा है, सिंसियरिटी है उस व्यक्ति में, लेकिन उसको और इन्फ्लेट करके उसकी वैल्यू को घटा रहे हैं। मगर मेरा सवाल आपसे यह है सिंघल साहब कि जिस तरह की कोशिशें राहुल करते नजर आते हैं, उस तरह की मिसालें हमें दूसरी पार्टी में दिखाई देती है। अगर मैं आपकी पार्टी की बात करूं, कितनी दफे गए हैं आपने, कभी कोई कैमरा लगाया किसी के पीछे? आपको कुछ मिलता है ना, तब तो कैमरा के ले जाते हो। ऐसी थोड़ी कैमरा लिए घूम तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपी जाते हैं। मैं कितनी बार गया हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस वक्त मैं एमपी था, कभी कोई कैमरा वाला मेरे पीछे तो आया नहीं, क्यों? मेरे से कुछ मिलना नहीं उसको, और मैं तो कभी देते ही नहीं किसी भी प्रेस वाले को। तो आज तक मैंने चाय भी नहीं पिलाई, कहीं मेरे चाय के नाते से कुछ अच्छा निकाल दे। ठीक है, अशोक पंडित का रुख करना चाहेंगे, फिल्मकार हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं, राहुल गांधी को आप मीडिया का क्रिएशन बताएंगे या वाकई ये ऐसा शख्स है जो कुछ कर रहा है, जो अलग है बाकी सियासी पार्टियों के जो नेता करते आए हैं? अभी सर मैं इसमें मीडिया की क्रिएशन की बात जो सिंघल साहब ने कही, मैं बिल्कुल नकारता हूं इस बात को लेके। देखिए क्या है कि हम एक पॉलिटिक्स ऑफ हेट में जी रहे हैं। हम स्क्रीन पे देखते हैं पॉलिटिशियंस को, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो कोई भी हो, जो मारने की, काटने की और पीटने की बात करता है, उसके चेहरे पे गुस्सा रहता है 24 घंटे। इन चेहरों के बीच में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा राहुल गांधी का लोगों के सामने आता है और वो बोलता है कि आइए मेरे साथ बैठिए। इतना ही बोलना जो है मेरे जैसे आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत स्पष्ट बात मैं कहता हूं। और आपने कहा कि कांग्रेस ने इसकी मार्केटिंग ऐसी की, मैं आपको ये कहूंगा कांग्रेस ने मार्केटिंग नहीं की। इस शख्स में अपने अंदर एक खून में, इंदिरा गांधी भी यही किया करती थी, राजीव गांधी भी यही किया करते थे, संजय गांधी भी यही किया करते थे, और राहुल गांधी उसके बाद जो है वो सेम लोगों के साथ मिलना, भीड़ में जाना, सिक्योरिटी तोड़ना, ये इनकी फैमिली की प्रथा है। तो मुझे नहीं लगता अगर कांग्रेस मार्केटिंग करता, फिर कांग्रेस मनीष तिवारी की भी मार्केटिंग सही करता, जो 24 घंटे गुस्से पे होता है, उसके नाक पे मक्खी बैठी रहती है, हर वक्त डांटने की बात करता है, हर वक्त गुस्से की बात करता है, राज ठाकरे की तरह या किसी और नेता की तरह। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट है, जो पॉलिटिक्स ऑफ किलिंग है, जो पॉलिटिक्स ऑफ बीटिंग है, पॉलिटिक्स ऑफ बैड वर्ड्स है, उसमें एक पॉजिटिव चेहरा जो आपके सामने आता है, वही मैजिक करता है, वही लोगों को अपने साथ लेके चलता है। शकील अहमद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जाहिर सी बात है, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वो तुरुप का पत्ता है जिसकी कोई मिसाल पूरी पार्टी में नहीं है। हाँ, देखिए ये बात सही है। पिछले दिनों से जब से वो राजनीति में आए हैं, उन्होंने एक राजनीति को नई तरह से परिभाषित किया है, एक नई परिभाषा दी है। एक तरह से जिस शालीनता से वो लोगों को मिलते हैं, जैसे अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, युवाओं में जिस पीढ़ी के वो हैं, और इस देश में 65% लोग 40 वर्ष से कम के आयु के हैं, उनको अपने साथ लेने का प्रयास करते हैं। और एक शालीनता, उर्दू का एक शेर है अभिसार कि आपसे झुक के जो मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा।
निश्चित रूप से जो आपसे शालीनता से मिलता है वो बड़ी सोच का होता है, बड़ी लंबाई का होता है। और निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में राहुल जी ने जो 6-7 साल उन्होंने राजनीति में बिताई है, अपनी ओर लोगों का आकर्षण खींचा है और देशवासियों का खींचा है, हर उम्र के लोगों का खींचा है। संख्या चूंकि युवाओं की ज्यादा है, इसलिए श्री शकील जी, इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इसमें दो राय नहीं है। जो तमाम मुद्दे यहां पर जिसका जिक्र शकील जी ने भी कहा, वीपी सिंघल साहब ने भी माना कि उनमें एक सिंसेरिटी है और अशोक पंडित जी ने तमाम चीजों का जिक्र किया। मगर यहां सवाल यह भी है कि कांग्रेस के पास युवा नेताओं की कमी नहीं है। सचिन पायलट को भी उसी तरह से पैकेज करके पेश किया जा सकता था, मगर चूंकि राहुल के साथ गांधी शब्द जुड़ा है, लिहाजा उन पर मेहनत बाकियों के मुकाबले ज्यादा होती दिख रही है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसने कांग्रेस में चाटुकारिता या चापलूसी की कुछ मिसालें जो दी हैं, खासकर जिसकी तस्वीरें हमें मुंबई में दिखाई हैं, वो भी अपने आप में हमारे सामने